हम देखेंगे सर्कुलेशन इन ह्यूमन, हम लोगों में क्या होता है, जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होता है। इट इज़ HUMN ह्यूमन। तो हमारे जो ह्यूमन में होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। इट इज़ कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। एंड क्या होता है इसमें कि हमारे जो हार्ट में, केवल हार्ट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू सर्कुलेट द ब्लड होल द बॉडी, इन आ होल बॉडी। तो ये एक बार तो हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जाया जाता है कहाँ, लंग्स में, और किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। और फिर लंग्स से डायरेक्ट सप्लाई नहीं होता, फिर लंग्स से हमारे हार्ट में दोबारा लेके आया जाता है। तो एक बार लेके जाना, फिर लेकर अगेन आना, तो इट इज़ कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। क्यों होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसको डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ओके, तो क्या होता है इसमें, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप सभी को मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पल्मोनरी क्या होती है, आर्टरी लेकर जाएगी कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। ओके, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर जाएगी, कहाँ लेकर जाएगी, लंग्स में। ओके, और एट द सेम टाइम पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, कहाँ से, लंग्स से, कहाँ डालेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में, और फिर वो कहाँ आएगा, वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो जब दोनों सिस्टम में लाना और ले जाना, दोनों में पल्मोन, एक में पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, दूसरे में पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व हो रही है। सो दिस सिस्टम और सर्कुलेशन इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट इज़ क्लियर, आप सभी को मालूम है हमारा जो ब्लड है, हार्ट में जो ब्लड है वो आर्टरीज जो होती है वो प्योर ब्लड को सर्कुलेट करती है, और जो वेन्स होती हैं वो जो हमारा प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं, सर्कुलेट करती हैं। बट इन इट इज़ एक्सेप्शनल केस कि पल्मोनरी आर्टरी को क्या करना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना चाहिए, बट इन स्पाइट ऑफ इट ये क्या करती है, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है। ओके, और इसी तरीके से एट द सेम टाइम जो पल्मोनरी वेन है वो हमारा क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो ये एक हमारा एक्सेप्शनल केस है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसमें हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन बोथ आर इन्वॉल्व इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, सो इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। और इसी तरीके से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स से, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट लेकर आएगी। ओके, किस कौन लेकर आएगा, बाय द पल्मोनरी वेन। और ये कौन लेकर आएगा, लेकर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर, तो इतना हम इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। ओके, अब ये हमारा होता है, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, ये मेजर सर्कुलेशन ऑफ हमारा बॉडी होता है। पहला तो पॉइंट है मेजर सर्कुलेशन, मेजर सर्कुलेशन इन या ऑफ इन आवर बॉडी, ये सबसे बड़ा हमारा नेटवर्क है सिस्टमिक सर्कुलेशन का। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ओटा जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी और आर्टरीज को सप्लाई करेगी। इसमें ओटा जो होगी, ओटा सप्लाई
ब्लड, कौन सा ब्लड? O2 वाला, सप्लाई ब्लड टू आर्टरीज। अभी अभी मैंने आपको बताया ओनली आर्टरीज आर रेस्पॉन्सिबल टू सर्कुलेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओटा सप्लाई खुद नहीं करेगी, इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आर्टरीज, एंड आर्टरीज का हमारी जो बॉडी में बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ओके, अब वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी और फिर वेन्स के द्वारा हार्ट में क्या होगा? ब्लड को पोर करेगी। पोर ब्लड टू हार्ट बाय वेन्स। ओके, वेन्स रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी कलेक्ट करके हार्ट में लाने के लिए। ओके, एक्सेप्शनल केस हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। ओके, वेंट्रिकल हैव थिकर वॉल देन ऑरिकल। अब मैं ये डबल सर्कुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। यस, तो चिल्ड्रन इतना सब कुछ आपको अभी समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं कि वेंट्रिकल और ऑरिकल में डिफरेंस क्या होता है। वैसे मैंने आपको शॉर्टली बताया है अभी आगे। तो मेन तो डिफरेंस यही है, वेंट्रिकल्स हैव द थिक वॉल इन कंपैरिजन टू ऑरिकल। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई का काम है वो केवल वेंट्रिकल्स का ही है, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। आपने देखा भी, राइट वेंट्रिकल जो सप्लाई करता है पल्मोनरी आर्टरी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ओटा को सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो बोथ वेंट्रिकल जो है वो रेस्पॉन्सिबल हैं टू सप्लाई द ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब वो ऊपर भी हो सकता है हेड पे, नीचे टो तक भी हो सकता है, लंग्स तक भी हो सकता है। तो एक प्रेशर विल और प्रेशर शुड बी क्रिएट देयर। अगर बिना प्रेशर के तो पंप कर ही नहीं पाएगा ये। सो ये जो वेंट्रिकल है, दीज हैव द थिक बॉल्स इन कंपेरिजन टू ऑरिकल्स। तो ब्लड को कलेक्ट करना वेंट्रिकल का काम पंप करना है, और इसके लिए प्रेशर की जरूरत होती है। दैट इज द रीजन कि वेंट्रिकल थिक बॉल होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल देन राइट वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, उसकी जो वॉल होती है कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है ये भी समझिए। लेफ्ट वेंट्रिकल हैव द थिक बॉल कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ये क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर बॉल देन राइट वेंट्रिकल बिकॉज राइट वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड ओनली, बिकॉज राइट वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड ओनली लंग्स। और ये राइट वेंट्रिकल है, ये पंप्स ब्लड ओनली टू लंग्स। ये लंग्स तक है, और ये है सप्लाई ब्लड अप टू द लंग्स एंड बॉडी पार्ट। ओके, तो क्या हो गया, किसका प्रेशर किसको ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेफ्ट को कि राइट को? लेफ्ट को ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर तक जाएगा, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा। लेकिन राइट वेंट्रिकल का क्या है, उसे तो बस पहुंचाना है लंग्स तक। ओके, दैट इज द रीजन कि लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिक बॉल कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ओके, तो अब हम देखेंगे आगे हार्ट बीट। यस चिल्ड्रन, तो हार्ट बीट, अब हार्ट बीट मालूम है आपको? हार्ट बीट क्या है? जो बीट हमारा हार्ट करता है वो कितना करता है। पहले तो हार्ट बीट है, ये रिदमिक प्रोसेस है, रिदमिक में सिस्टमिक वे में चलेगा, और ये कैलकुलेटेड होता है, ये बाई नेचर होता है, ना कि हम लोगों ने इसको किया है। रिदमिक प्रोसेस है जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट है। कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation of chambers of heart।
ओके, क्या है ये हार्ट बीट? कोई पूछे आपसे व्हाट इज हार्ट बीट, तो सिंपली बोलिए इट इज द रिथमिक प्रोसेस एंड इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, इट इज कॉल्ड द हार्ट बीट। तो कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड systole and relaxation is called the ओके, इसी को हम सिस्टोल और एक को कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। बीट जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है ऑफ द हार्ट चैम्बर्स। तो सिस्टोल जब होगा, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी दैट इज कॉल्ड द सिस्टोल ऑफ एट्रिया एंड 0.15 सेकेंड। सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट 0.30 सेकेंड एंड व्हेन ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स इन स्टेट 0.40 सेकेंड। तो इस तरीके से ईच फुल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट लास्ट फॉर 0.85 सेकेंड्स। और आपको ये और बता दूं मैं कि जो हमारा बॉडी साइज होता है उसके हिसाब से हमारी जो ये हार्ट बीट है वो डिसाइड होती है। जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, जिसका बॉडी साइज कम होता है, उसकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है। जैसे बच्चा है, इन्फेंट है, बेबी है, उसकी हार्ट बीट एडल्ट ह्यूमन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि वेल है, अब वेल का जो बॉडी साइज है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी हार्ट बीट एक मिनट में ओनली 15। एलिफेंट की 25 है, हॉर्स की 40 है, एडल्ट मैन की 72। और इसी तरह एक मिनट में इसी तरीके से कैट है, कैट का साइज क्या है, छोटा है, वेल से बहुत अंतर है, उसकी 120 आपका हार्ट बीट है। और न्यूबॉर्न इन्फेंट की 140 है, रैट तो और भी छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो उसका एनिमल है, इसको हम 250 इसकी क्या है हार्ट बीट है। तो ये हमारे बॉडी साइज पे क्या होता है, डिपेंड करता है टोटली। अब इसकी हम देखेंगे हार्ट की लपटप साउंड क्या होती है। यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे लपटप साउंड, व्हाट इज लपटप साउंड और ये कब होती है। आपने देखा होगा कभी, जैसे बीमार होता है कोई तो पेशेंट जाता है, डॉक्टर उसके क्या करता है हार्ट पे स्टेथोस्कोप रख के उस साउंड को कैलकुलेट करता है। अब ये नहीं कि वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करता है कि जो साउंड आ रही है वो ठीक है और जो बीट्स हैं हार्ट की वो जो एज ए नॉर्मल पर्सन की चल रही हैं, अदरवाइज वो क्या है, पेशेंट है और वो बीमार है। तो लपडप साउंड ये हमारी दो तरह की साउंड होती है। जो लब साउंड होती है ये है LUPP। लब साउंड कब होती है, इट इज प्रोड्यूसिंग व्हेन टू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज सेपरेटली। ऑरिकल कह लीजिए या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज्ड शार्पली या सेपरेटली। जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं ये क्या होते हैं, राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच भी था, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच भी क्या थे, वॉल्व थे, आपको अभी मैंने बताया। तो ये जो टू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व जब क्लोज्ड होते हैं, शार्पली क्लोज होते हैं, शट होते हैं, बंद होते हैं, देन हार्ट प्रोड्यूस द LUPP लब साउंड। ओके, एंड ये वॉल्व कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ट्राई एंड बाइकस्पिड दोनों में ही होते हैं, राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी हार्ट होता है। ओके, डब साउंड, ये डब साउंड कब आती है, ये वाली साउंड ये कब आती है, डब साउंड व्हेन टू सेमीलुनर वॉल। अब ये सेमीलुनर, व्हेन टू सेमीलुनर वॉल ये कहाँ होते हैं, ये भी तो अभी हमने पढ़े हार्ट में ही होते हैं। सेमीलुनर वॉल्व्स कहाँ पे होते हैं, एक तो राइट वेंट्रिकल पे होता है और एक कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे होता है। तो ये दोनों जब वाल्व होते हैं
सेमीलुनर वॉल्व, राइट में कौन सा वॉल्व होगा? पल्मोनरी वॉल्व होगा, जो कि पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा। और इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व होगा? ऑर्टिक वॉल्व होगा, जो कि ओर्टा की तरफ जाएगा। तो जब ये बंद होते हैं, इट क्लोज शार्पली या इट शट शार्पली, तो क्या होती है? ये डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये सेमीलुनर वॉल्व, सेमीलुनर एक तो होता है ओर्टिक वॉल्व और एक होता है पल्मोनरी वॉल्व। ओके, तो ये हमारा जो होगी वो लब साउंड हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मेन ब्लड वेसल्स का। ये लास्ट है हमारा, इसको भी आगे देखते हैं। तो चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं मेन ब्लड वेसल्स। जो मेन ब्लड वेसल्स हमारी कौन कौन सी होती हैं हमारी उसमें बॉडी में। तो मेन ब्लड वेसल्स हैं, ये मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, इसको आप देखिए। पहले है पहले तो मैंने लिखा है टू एंट्री, जो कि एंटर कर रही हैं हार्ट में, लीवर में एंड किडनी में, और लिविंग जो हार्ट में को लीव कर रही है, लीवर को लीव कर रही है, किडनी, यही हमारे 3 ऑर्गन्स मेन हैं। इसी को आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये मैं बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एंटरिंग द हार्ट में होगी इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, जो कि क्या करती है इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है ऊपर के पार्ट से बॉडी के और नीचे के पार्ट से, और राइट ऑरिकल में डालती है। दूसरी है पल्मोनरी वेन्स, 2 वेन्स फ्रॉम ईच लंग्स। ये पल्मोनरी वेन्स क्या काम है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और हमारे लेफ्ट ऑरिकल में क्या करती है? डालती है। तो और ये 2 वेन्स होती हैं, एक लंग्स में 2, तो 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। इसी तरीके से लीविंग द हार्ट, हार्ट को जो लीव कर रही है पल्मोनरी आर्टरी कर रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट वेंट्रिकल से कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, कहाँ तक? लंग्स तक। ओके, एंड सेकंड है ओर्टा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट और वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू लेके जाया जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? रेस्ट ऑफ द पार्ट, बॉडी पार्ट्स में, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो पाए। अब इसी तरीके से एंटरिंग द लिवर, अब हमारा जो लीवर है उसमें जो एंटर कर रही है वो है हमारी हेपेटिक आर्टरी। सबसे पहले ये हेपेटिक आर्टरी है लीवर में, ये क्या करेगी? ये ओर्टा से लीवर में ब्लड लेकर आती है। ये हेपेटिक आर्टरी ओर्टा से ब्लड लेकर आती है, कहाँ पर? लीवर में। अब दूसरी है हेपेटिक पोर्टल वेन, ये स्टमक और इंटेस्टाइन से क्या लेकर आती है? ब्लड लेकर आती है, कहाँ पे? लीवर में, लीवर में लेकर आती है। अब लीविंग द लिवर है हमारी हेपेटिक वेन, ये लीवर से पोस्टीरियर वेना केवा में ब्लड लेकर जाती है। ये हेपेटिक वेन हमारी क्या करेगी? लीवर से पोस्टीरियर वेना केवा में क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। इसी तरीके से है एंटरिंग द किडनी। अब किडनी में जो एंटर कर रही है वो है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ये ओर्टा से किडनी की ओर ब्लड लेकर आएगी। ये ओर्टा से क्या मिलेगा? इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो आर्टरी जो होती है हमेशा प्योर ब्लड को क्या करती है? सप्लाई करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स में, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये रीनल आर्टरी क्या करेगी? ओर्टा से किडनी की तरफ प्योर ब्लड को लेकर आएगी। एंड रीनल वेन ये क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा किडनी में होगा, किडनी से पोस्टीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ लेके जाएगी? हमारे राइट ऑरिकल में लेके जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है, मेन ब्लड वेसल्स है। अब चिल्ड्रन, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? हमारा कंप्लीट होता है ब्लड सर्कुलेशन कह लीजिए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा वीडियो में वो होगा हमारा द एक्सक्रेटरी सिस्टम, एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी वेस्टेज। तो आप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चिल्ड्रन, आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियो? प्लीज़ ज़रूर इसको कमेंट्स करिए, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और मेरे चैनल रेमेडियल टीचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट
your thoughts, 7 times outside.